Thank you so much, sir. Thank you all of you. नेम ममता पिंगोदिया, गवर्नमेंट जॉब। हस्बैंड राकेश मौर्य, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है। और आप सभी की हेल्प से इस पूरे प्रोग्राम को और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। और हम हमारे अपलाइन के साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज की प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है और इसमें आप कंटिन्यू बने रहें। तो आप सभी को पता है कि हमारे प्रोग्राम की जो पूरी बागडोर को संभालने के लिए एक ऐसे पद का होना जरूरी है जो इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छा रूप देता है ना। और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे इस प्रोग्राम के अंत तक हम सभी की बनी रहती है। तो मैं यहाँ पे आज की हमारी जो होस्ट हैं उनको यहाँ इनवाइट करने से पहले उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। और जब से वो इस बिजनेस में आए हैं तब से लेके आज तक अ, अपने पूरे अपने पूरी टीम के प्रति और अपने खुद की जितना भी उन्होंने जो भी सीखा है उसके प्रति और अपने अपलाइन के प्रति सबके प्रति उन्होंने एक सबमिशन बना रखा है ना। और जब से आए हैं तब से लेकर बहुत एक्साइटेड है, हर एक चीज को लेके एक्साइटेड है। उनका लर्निंग बहुत अच्छा है और हमेशा वो अपने अपलाइन के टच में रहती हैं। और एक आशा वर्कर है वो अपने क्षेत्र में, जहाँ जमवा रामगढ़ से हैं वो, और अपने क्षेत्र की आशा है और आशा की किरण सभी लोगों को देती है। तो यहाँ पे भी उनका आज यही काम है कि वो हम सभी के साथ आशा बांटने वाली है और इस पूरे प्रोग्राम की बागडोर को संभालने वाली है। अपने पूरे परिवार को संभालते हुए, अपने जॉब को संभालते हुए बहुत अच्छे से बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर रही हैं। मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ आज की हमारी होस्ट, हमारी दोस्त आशा वर्मा ऑन द स्क्रीन। हम सभी जहाँ पे भी हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और आशा जी आपका स्वागत है और आइए और अपना पद है उसे संभालिए होस्टिंग का। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू आप सभी का कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आप जैसे लोगों की मुझे संगत मिल रही है। तो मेरा नाम आशा वर्मा है और मैं मेरे हस्बैंड हंसराज निर्मल के साथ मिलकर ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। सॉरी, फोन आ गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज हेल्थ सेशन। तो डायबिटीज हेल्थ सेशन, आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक कॉमन और एक डेंजरस डिजीज है जो हमारे सामने छोटी सी परेशानी होकर एक दिन इतनी बड़ी परेशानी बन जाती है कि उसका सामना हम नहीं कर पाते। तो उसी के आधार पर कुछ बात कहना चाहूंगी मैं कि डायबिटीज छोटी बीमारी है लेकिन इसको छोटा ना समझे और उसको अपने जीवन में देखते हुए आने वाले छोटे से बड़े में ये किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसी के लिए एक छोटा सा सेशन रखा गया है। तो विकास शर्मा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो बताएंगे कि व्हाट इज डायबिटीज डिजीज, क्या डायबिटीज के डिजीज होते हैं और उसे कैसे हम उसके सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो विकास शर्मा, कम ऑन इन द स्क्रीन। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही है। थैंक यू मैम। धन्यवाद मेरा अपलाइन और मेंटर्स का जिनके माध्यम से बिजनेस मिला और इसको सीखने का मौका मिला। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ राहुल सर का जो उन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए स्टार्ट करने का मौका दिया। और आज जो बात हो रही है वो एक ऐसी डिजीज के ऊपर हो रही है जिसका इंडिया को राजधानी कहा जाता है ना। डायबिटीज जो है वो कुछ समय पहले चाइना जो नंबर 1 पे था, इंडिया नंबर 2 पे हुआ करता था। लेकिन आज डायबिटीज इतना बढ़ चुका है इंडिया के अंदर कि लगभग 12 में से एक जो एडल्ट है, यानी लगभग 12 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज पेशेंट बन चुका है। तो इस तरीके से डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी इंडिया में ग्रो हो रहा है और इंडिया जो है वो डायबिटीज की राजधानी बन गया है। तो इसके जो डायबिटीज है क्या और इसके क्या कारण है, लक्षण क्या है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके सामने। तो आपको सभी को
स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसमें लिखा हुआ है कि मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, यानी ये अपना मिशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने मिशन चला रखा है, क्योंकि डायबिटीज आज इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चला रखे हैं। तो क्यों ना हम भी इसी प्रोग्राम के ऊपर काम करें और हम भी अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए, जिन जो भी हमें जानते हैं जिन लोगों को, तो उनके लिए उनको एक अच्छी हेल्थ देने का काम करें, और ये जो गंभीर समस्या जो बनी हुई है उससे हम लोगों को निजात दिलाने का प्रयास करें। तो उसी में हम मिलकर काम, टुगेदर वी कैन डी डायबिटीज इंडिया, मतलब हम सब मिलकर डी डायबिटीज जो इंडिया है उसको डायबिटीज से रहित बनाने के लिए काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है और हम किस तरीके से अपना योगदान देंगे। तो पहली जो चीज है कि जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हो चुकी है। इंडिया जो है उसमें डायबिटीज की मतलब 74 मिलियन लोग जो है डायबिटीज की जो जनसंख्या है हमारे इंडिया में, यानी सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है डायबिटीज पेशेंटों की वो हमारे इंडिया में है। और लगभग अगर बात करें तो ये इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कि 2045 तक 134 मिलियन होने की संभावना है, मतलब लगभग दुगनी दुगनी होने की संभावना है। तो हो सकता है उस अगर हम भी उन चीजों का ध्यान नहीं रखें तो उनमें से एक नंबर अपना भी हो। और अगर बात करें तो लगभग 31 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3100 करोड़ रुपए 2017 तक का यह आंकड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना खर्चा कर दिया है इस बीमारी के ऊपर, हेल्थ केयर के अंदर। तो बहुत बड़ा मतलब इसमें देखा जाए तो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर। और 425 मिलियन लोग अब तक डायबिटिक, जो इंडिया की अगर बात करें 425 मिलियन लोग अभी तक यहाँ डायबिटिक हो चुके हैं अपने इंडिया की अगर बात करें अपन। और 1990 में 26 मिलियन और 2016 में 65 मिलियन। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना तेजी से ग्रो हो रहा है डायबिटीज अपने इंडिया के अंदर। और इसी वजह से डायबिटीज जो है वो अपने इंडिया में नंबर 1 हुआ। और 49% मतलब पूरे वर्ल्ड का 49% डायबिटीज का जो बोझ है वो तो अकेले इंडिया के पास है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अपनी डायबिटीज होते जा रही है। तो आज बात करेंगे कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, इसके डिजीज क्या 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 कारण है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, तो इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। तो अगर बात करें डायबिटीज क्या है, तो हमारे जो शरीर है अगर उसको हमें ठीक तरीके से काम करवाना है, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन, कई तरीके के हार्मोन से मिलकर हमारे शरीर में चलाने में योगदान देते हैं। तो उसी में से एक है कि आपका जो शरीर है उसके अंदर ग्लूकोज का स्तर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। तो ग्लूकोज लेवल का स्तर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ग्लूकोज होता है वो शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी जो हम खाना खाते हैं, रोटी, चावल, अनाज, फल, स्टार्च, सब्जियां, दूध, दही, जो भी चीज हम खा रहे हैं उन खाद्य पदार्थों से जो ग्लूकोज मिलती है हमें। और जो ग्लूकोज हमारे शरीर में जब जाती है, जो खाना हमारे शरीर में जाता है ग्लूकोज से ऊर्जा में बदलता है, यानी कोशिकाएं जो है वो इस ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलती है। और इस ग्लूकोज से जो ऊर्जा बदलती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इंसुलिन हार्मोन का होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन की वजह से ही ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर हमारे शरीर में जो इंसुलिन जो बनता है वो अग्नाशय में बनता है। अगर हमारे शरीर में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए या इंसुलिन बनना कम हो जाए, या फिर जो इंसुलिन जो बन रहा है वो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ग्लूकोज जो ऊर्जा में बदल रहा था वो बदल नहीं पाएगा। और उससे क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा में जब नहीं बदलेगा तो हमारे रक्त के अंदर वो बहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो रक्त है, ब्लड है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। और ऐसी स्थिति को हम मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। यानी मधु यानी समझ लो मीठा होता है, यानी हमारे रक्त के अंदर अगर शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। और आगे अगर बात करें तो शुगर लेवल है क्या, तो दो तरीके से होता है। तो होता है खाली पेट और एक तो होता है खाना खाने के बाद में, यानी किस तरीके से काम करता है ये। तो खाली पेट अगर बात करें तो इसकी ये 110 mg जो इसकी मात्रा है वो अगर खाली पेट इससे कम है तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल स्वस्थ है और हमें शुगर लेवल जो है हमारा मेंटेन है। अगर ये 111 यानी 110 से जैसे ऊपर जाता है 125 तक अगर पहुंचता है तो प्री डायबिटिक बन चुके हैं। यानी अगर अपन ने अपना खान पीन की आदतें या इस पे कंट्रोल नहीं किया
तो हम डायबिटिक पेशेंट बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा लोग इसी स्टेज में रहते हैं, यानी उनको डायबिटीज भी नहीं है और वो डायबिटीज फ्री भी नहीं है, 111 से 125 तक यानी प्री डायबिटीज की स्थिति में वो रहते हैं। और 125 से जैसे ही ऊपर जाता है तो वो डायबिटीज की श्रेणी में आने लग जाता है। दूसरा है खाना खाने के बाद अगर 145 mg तक अगर हमारे जो है शुगर की लेवल है तो वो ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो हम डायबिटीज की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, यानी अपना जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे शरीर में बढ़ रहा होता है। तो डायबिटीज के, अब जब डायबिटीज अपने जान लिया कि क्या है, तो अब जान लेते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या है। तो इसके दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2, वैसे 4 है लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये 2 है। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, इंसुलिन जब होता है हमारे अग्नाशय के अंदर बीटा सेल्स होती है, तो बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन। तो हमारे शरीर के जो पूरा मेटाबॉलिक जो सिस्टम जिसको चला रहा है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम की जो लाइफ लाइन है ये इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन यानी इंसुलिन जब बनना बंद हो जाए तो हमारे सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी जब इंसुलिन बनना अगर बंद हो जाए हमारे शरीर में तो ब्लड लेवल क्या हो जाता है, शुगर ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डायबिटीज टाइप 1 की स्थिति में हम आ जाते हैं। यानी टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना ही बंद हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमें कृत्रिम इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। तो ये सबसे गंभीर समस्या है टाइप 1 की। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टाइप 2 की, तो 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज में सर्वाइवल करते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट तो होती है बहुत ज्यादा इंसुलिन की, और इंसुलिन बन रहा होता है कम, यानी सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में हमें इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है, और जो बन रहा है वो भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी सेंसिटिव जो है वो कम हो गई, यानी उसकी क्षमता कम हो गई, वो सही तरीके से ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं बदल पा रहा है। तो ये दो स्थितियां होती है, उत्पादन तो हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है, और जो हो रहा है वो भी प्रभावी नहीं है, यानी जो उसकी क्षमता है वो कम हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बदल पाता, यानी पूरा नहीं बदल पाता, और जो बच जाता है वो अपने रक्त के अंदर बहने लग जाता है। इससे हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हम टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो कुछ लोगों को जेनेटिक भी हो सकता है, तो टाइप 4 में ले लेते हैं अपन। टाइप 3 में गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं का वैसे ही इंसुलिन बढ़ जाता है नॉर्मल केसेस में, तो वो टाइप 3 के अंदर आता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 है। तो अब बात करते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है, यानी आपको कैसा पता लगेगा कि हम जो है वो डायबिटिक पेशेंट बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा शरीर इंडिकेशन देता है, वो इंडिकेशंस क्या है, थकान महसूस होना, यानी आप हमेशा आपके शरीर में एनर्जी लेवल कम रहेगा। क्यों, ग्लूकोज से जब एनर्जी बदलेगी नहीं तो सीधी सीधी बात है, शरीर में एनर्जी जब होगी नहीं तो शरीर में थकान महसूस होगी। तो पहला जो सिम्टम्स है इसका वो यही है कि थकान महसूस होगी। दूसरा जो है अत्यधिक भूख लगना, यानी आपको बार बार भूख लगेगी। और बार बार भूख क्यों लगेगी, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी कम बनेगी, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा भाई, ग्लूकोज जो जा रहा है यानी भोजन जो जा रहा है वो एनर्जी में नहीं बदल रहा है, तो आपके शरीर में थकान रहेगी, तो आपको बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी ये है कि तबीयत खराब होना, यानी आपको वीकनेस आ जाएगी, तो आपकी तबीयत, ऑब्वियसली बात है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी। अत्यधिक प्यास लगना, यानी आपको बार बार पेशाब आएगा, यानी बार बार आपको जो अपने शरीर में जो ग्लूकोज है रक्त के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए अपने को द्रव की जरूरत होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, अपन बार बार टॉयलेट जाते हैं और उसकी पूर्ति के लिए अपने को बार बार पानी पीना पड़ता है। और होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि अचानक ही आपका वेट कम हो जाता है, उसका ये एक सिम्टम्स है इसका कि अचानक वेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आने लग जाती है आपके शरीर के अंदर। और जो शरीर के अंदर अपन खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं, ताकि अपने शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स की पूर्ति हो जाए और अपने शरीर को एनर्जी मिले। तो वो प्रोसेस ही बंद हो जाएगा तो अपने शरीर में वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। घाव का जल्दी न भरना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके घाव है और अगर वो नहीं भर पा रहा है, यानी भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो वो भी एक समस्या है, इसकी मतलब लक्षण है इसका। दूसरा, आंखें कमजोर होना, ये बहुत बड़ी समस्या है, आंखें कमजोर होना डायबिटीज के अंदर, यानी आंखें में धुंधलापन आने लग जाता है। और उसके लिए आगे बात भी करेंगे हमारे कई लीडर्स की किस तरीके से होगा ये। त्वचा के रोग जो है वो भी इसमें होने लग जाते हैं, तो मतलब जो झुंझुनी पैदा हो जाती है, अपने हाथों में पैरों में झुंझुनी होने लग जाती है, तो ये भी एक तरीके से रीजन है। अगले उसमें भी देख सकते हो कि हमेशा आप थके हुए रहते हो, यूरिन इन्फेक्शन आपके होने लग जाता है, वजन आपका कम हो गया, भूख लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाती है, ब्लरी विजन होने लग जाता है, चोट भरती नहीं है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स आपके हो सकते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो
आगे बात करते हैं अपन कि जो मधुमेह है उसके रीजन क्या है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, देखो, खान पीन है। यानी अपने जो डायबिटीज है ये एक तरीके से खान पीन से होने वाली ही बीमारी है, और उसमें सबसे मेन जो रोल निभाता है वो सफेद चीनी, मैदा और चावल। यानी आप इन तीनों चीजों को, अगर आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन तीनों चीजों को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। सफेद चीनी डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर है, मैदा उसके लिए जहर है, चावल उसके लिए जहर है। तो इस जहर को खाना छोड़ दो अगर डायबिटिक की तरफ अग्रसर हो रहे हो तो जानते हैं कि कारण क्या है। तो ज्यादा मीठा, यानी ज्यादा मीठा जो है खाना है, उसका सेवन करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ओनली मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ता है, लेकिन उसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है ज्यादा मीठा खाने से, क्योंकि हमारे शरीर में वो ग्लूकोज लेवल को और ज्यादा बढ़ा देता है। और पानी कम पीना भी हमारे शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और मोटापा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे शरीर में जो डायबिटीज का। मोटापा वो कैसे होता है, इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हमारे शरीर में जैसे मान लो आपको जरूरत है 4000 कैलोरी की, सॉरी 1500 कैलोरी की जरूरत है, और आपने खान पीना आपका सही नहीं है, आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो फास्ट फूड्स की वजह से क्या होता है कि अपने को जैसे मान लो 4000 कैलोरी अपन ने ले ली और अपने शरीर में जरूरत थी 1500 कैलोरी की, तो बाकी जो 2500 कैलोरी है वो कहाँ जाएगा। और अपन उसको उसको पचाने के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब व्यायाम नहीं कर रहे हैं। व्यायाम नहीं करना भी एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप 4000 कैलोरी ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग व्यायाम या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जो 2500 कैलोरी जो बच गया वो कहाँ जाएगा, वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाएगा, और उससे आदमी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इस वजह, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमारे शरीर में जो शर्करा लेवल है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है वो है अनहेल्थी डाइट लेना। अनहेल्थी डाइट में सब कुछ आ गया, जो हमें नहीं खाना चाहिए वो आप खा रहे हो। हरी सब्जियां खा नहीं रहे हो, आलू का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऐसे फल आम और खरबूजा यानी गुद्देदार फल बहुत ज्यादा खा रहे हो। तो ये अनहेल्थी डाइट है जिसको हम ले रहे हैं। कम नींद लेना है, कम नींद लेना या फिर तनाव, ये भी एक बहुत बड़े रीजन है डायबिटीज के। तो ये सारे रीजंस है डायबिटीज के जो आप देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से डायबिटीज की अगर बात करें तो जब इन रीजनों की वजह से हमारे शरीर में जब डायबिटीज होता है तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो दुष्परिणाम इसके बहुत गंभीर है। दुनिया भर में 50 लाख जो लोग हैं वो डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी खो देते हैं। यानी डायबिटीज की वजह से 50 लाख लोग डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी खो देते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आंखों में धुंधलापन आना, वो मतलब आंखों में की रोशनी जाना है, धुंधलापन आना, वो डायबिटीज का बहुत बड़ा एक तरीके से बीमारी है इसमें। मधुमेह में जो होता है, डायबिटीज में क्या होता है, गुर्दों की बीमारी होने का भी खतरा दोगुना हो जाता है ना। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट कोई बनता है वो दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा करने लग जाता है, या फिर उसके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, वसा वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है, यानी फैट जमा होने लग जाता है। और उसकी वजह से जो क्या होता है, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, यानी काम नहीं कर पाते, तो गुर्दे की बीमारी बहुत आम बात है इसके अंदर। और मधुमेह जो होता है उसमें हाथ पैर में सुन्नता और नसों की कमजोरी हो जाती है। यानी जो मैं बोल रहा था झुंझुनापन, ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि झुंझुनापन बहुत ज्यादा आने लग जाता है। और अगर बात करें तो रोगियों में स्ट्रोक आने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। और हृदय रोग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ब्लड, अगर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ता है तो ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, या वसा अपने जो धमनियां होती है उसमें वसा जमती है, तो उसकी वजह से खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से हार्ट डिजीज का होने का खतरा दोगुना हो जाता है। और जब हम बार बार पेशाब जाते हैं और उसके अंदर ग्लूकोज हमारा निकलता है बार बार, तो उसकी वजह से क्या संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और मधुमेह में पैरों की देखभाल नहीं करने से क्या होता है, पैर काटने भी पड़ जाते हैं कई बार। यानी कहते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अगर घाव हो जाता है तो उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो पैरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई कंकर, कोई भी कांच लग गया, यार आपने जूता भी टाइट पहन लिया और उसकी वजह से अगर कोई छाला हो गया तो वो भी भरने में इतना समय लग जाएगा कि इसका इन्फेक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि हो सकता है आपका पैर भी काटना पड़ जाए। तो बहुत से खतरनाक तरीके के दुष्परिणाम इससे हो सकते हैं। अब बात करते हैं, ये भी है, देखो इसमें ये मिलियंस में है, यानी बात करें तो 6.7 मिलियन आंखों की प्रॉब्लम से ग्रसित है। किडनी फेलियर के 8.3 मिलियन, यानी किडनी की बीमारियां इससे इतनी होती है। और नर्व सिस्टम, डायबिटिक नर्व की जो प्रॉब्लम है वो 8 मिलियन
और हार्ट की जो प्रॉब्लम है जो 6.6 मिलियन है, यानी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम से हमारे को होती है डायबिटीज की वजह से। और डायबिटीज का बचाव इसका अगर आप देखा जाए तो होता ही खान पीन की आदतों की वजह से है और अपने खुद की वजह से होता है। तो उसका एक तरीके से देखा जाए तो इलाज नहीं है, इसका बचाव है। और बचाव क्या है वो हम जानते हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करें शुगर लेवल को हमारे शरीर में, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से सही होने वाली बीमारी है एक तरीके से। आप आराम से अपने खान पीन को अगर मेंटेन कर सकते हैं तो ये बिल्कुल इजीली तरीके से आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो कैसे हो, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। यानी अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, जो व्यस्त जीवन जी रहे हो, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। और उसमें बदलाव क्या करना पड़ेगा आपको? पानी ज्यादा से ज्यादा पीना पड़ेगा आपको। दूसरा जो है व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, यानी मोटापा नहीं बढ़ने देना है। तो मोटापा बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है ब्लड जो लेवल है, शुगर लेवल है जो ब्लड में, वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मोटापा की वजह से डायबिटीज ज्यादा होती है। और नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेना या फिर तनाव बहुत ज्यादा लेना भी इसके रीजन है। तो इनमें नींद पर्याप्त मात्रा में आपको लेनी पड़ेगी और तनाव को आपको कम करना पड़ेगा। यानी भाग दौड़ भरी जो लाइफ है उसको थोड़ा मतलब मैनेज करना पड़ेगा आपको, लाइफ को, जीवन शैली को आपको मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है जो आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी, वो है हेल्थी डाइट। अब वो कैसे लेंगे, उससे क्या क्या होगा, वो उसकी बात करेंगे। तो फास्ट फूड और जो ज्यादा कैलोरी के जो भोजन है उसको आप अवॉइड करें, यानी उसको मत खाएं। और ज्यादा मीठी का सेवन करने से बचें। और गुद्देदार फल जैसे आम, केला, चीकू या ऐसी चीजें ज्यादा खाएं क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है, तो आपको ये कम खाने पड़ेंगे। और सब्जियां जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी ऐसी सब्जियां नहीं खाएं और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। तो इस तरीके से आपको जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। और जीवन शैली में बदलाव तो आप करोगे, मैं कह रहा हूँ कि संतुलित फूड आपको खाना पड़ेगा। और उससे आप डायबिटीज अपना है यानी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। तो अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है, यानी आप कितनी हरी सब्जियां खा पाओगे, कितनी क्या आप आम, केला इन चीजों को अवॉइड तो कर दोगे, लेकिन फिर शरीर में एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स कहाँ से आएंगे? और जब विटामिन मिनरल्स की अगर कमी हो जाएगी, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो वैसे ही आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो वैसे ही बढ़ने लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन एकमात्र है जिसके ऊपर आगे बातचीत होगी, हमारे लीडर्स बात करेंगे। तो हमारे जो शुगर लेवल है या जो डायबिटीज है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो अपने खान पीन का है। तो अपने खान पीन के माध्यम से अपने इस लेवल को कैसे मेंटेन करें, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है न्यूट्रालाइट। और न्यूट्रालाइट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस तरीके से काम करते हैं और आपके डायबिटीज फ्री आपको कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आप आगे बात होगी। अभी हमारे जो लीडर्स हैं वो बात करेंगे। तो इस तरीके से मेरा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है कि डायबिटीज क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो सभी यहाँ पर क्लियर होते हैं। थैंक यू एंड बैक टू हो। Amazing. Super. शानदार, सुपर, शानदार, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा बताया विकास भैया ने। और विकास भैया तो वैसे भी जाने माने हमारे लीडर है और हम सभी इस चीज को जानते हैं, लेकिन उन्होंने हम इस चीज को हमें बहुत ही बारीकी से समझाया है कि हमें क्या लेना है, कैसे लेना है और इस बीमारी से हमें कैसे बचना है। तो थैंक यू विकास भैया इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। और हम आप आगे बात करेंगे न्यूट्रीलाइट का की आवश्यकता हमें कैसे है और इस डायबिटीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हमारे न्यूट्रीलाइट को लेकर के। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारा जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है प्रोटीन, उसके बारे में। तो अक्षय शर्मा जी, आप अपना टॉपिक कवर कर कीजिए। कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच मैम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर? ओके ओके, थैंक यू मैम। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम अक्षय है और आप सभी के साथ सीखते हुए और पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो दिया गया है न्यूट्रीलाइट प्रोटीन, और ये शुगर के पेशेंट के लिए किस प्रकार काम करता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप नाम सुनते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन के नाम से आप सबको दिमाग में आता है कि यार जिम वाले। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए काम में है। प्रोटीन किस प्रकार शुगर पेशेंट के लिए कितना उपयोगी और किस प्रकार उपयोगी, आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन और डायबिटीज के बारे में कैसा रिलेशन है और किस प्रकार रिलेशन है। तो प्रोटीन बेहद जरूरी तत्व है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोशिकाओं की मरम्मत और विभाजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जैसे सर ने बताया कि जब हमारे शरीर में शुगर हो जाता है तो हमें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। और प्रोटीन की कमी से शरीर के विकास और उसके कायाकल्प में होने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है, लेकिन प्रोटीन उन हार्मोन्स के स्राव पर असर डाल सकता है जो ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हमारे शरीर में शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं उनके वो कमजोर हो जाते हैं, और प्रोटीन्स उन सभी हार्मोन्स को वापस से क्या उन सबको एक्टिव रखता है, जो कि शुगर को नहीं होने से या फिर कम करने में मदद करते हैं। और खास करके हमारे आहार से ही प्रोटीन हमें लेना चाहिए, और जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी किस प्रकार हम पूरी कर सकते हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रोटीन और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। प्रोटीन शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह प्रभावित लोगों में सिर्फ ग्लूकोगागन का स्राव होता है और इंसुलिन अवरोधित होता रहता है। यानी कि जैसे सर ने बताया था कि हमारे शरीर में हम जो भी खा रहे हैं, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो खाना तो हमारे शरीर को लगेगा, बिल्कुल लगेगा और बहुत ज्यादा लगेगा, और वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा। बट अगर खाने में प्रोटीन नहीं होगा तो इंसुलिन की मात्रा घटती जाएगी और हम एक ऐसी स्टेज है कि बहुत हाई लेवल के शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। और इसी चीज को इंसुलिन के जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव रखने के लिए, इंसुलिन बरकरार रखने के लिए बॉडी ब्लड के अंदर, उसके लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इंसुलिन अवरोधित रहता है और जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन हम किस प्रकार हम इंसुलिन को बरकरार रख सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज है कि प्रोटीन का आपके खान पान में मौजूदा होना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है कि सर ने बताया कि मोटाबॉलिज्म की जो मतलब कि हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो धीरे हो जाती है, और जिससे प्रोटीन युक्त भोजन नहीं ले पाते उससे बहुत ज्यादा वो होती है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो ये किस प्रकार हमारे शरीर में काम करेगा प्रोटीन, ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें प्रोटीन कब लेना चाहिए। प्रोटीन हमें सुबह के नाश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके डायबिटीज पेशेंट के लिए। अब सुबह के नाश्ते में ही क्यों, क्योंकि हम सारे दिन भर तो खाना खाते रहते हैं, बट हम जब रात को एक लंबी नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में से प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम होती जाती है, और बोलते हैं कि ज्यादा नींद लेने से भी लोग ज्यादा थकते हैं। तो ये इसीलिए थकते हैं क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, और प्रोटीन की शुगर पेशेंट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम हो गई तो वो सुबह सुबह जो भी खाएगा तो वो उसके शरीर को एकदम से ग्लूकोज देगा, और ग्लूकोज देगा तो इंसुलिन भी उसके शरीर में कम रहता है, तो उसके ग्लूकोज बढ़ने से उसके शुगर का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दिन भर के आहार में सुबह का नाश्ता सबसे अहम होता है, खासकर डायबिटीज लोगों के लिए, क्योंकि शरीर बिना किसी आहार के रहता है सारे रात भर, और लंबे समय तक शरीर को आहार नहीं मिला होता है, और ऐसे में शरीर भूखा रखता है। कई लोग सुबह के नाश्ते को सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो सुबह का नाश्ता करना बेहद जरूरी है। शरीर को पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है जो कि सुबह के नाश्ते से ही मिलता है, क्योंकि इससे शरीर का वह फास्ट टूटता है, यानी कि हम जो एक लंबा स्टेज होता है खाने के बीच का जो गैप होता है वो टूट जाता है। और रात में सोने के दौरान होता है, यानी कि हम रात को जो सोते हैं उसके दौरान जो एक लंबा गैप होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी और बॉडी के बीच, वो पूरा होता है सुबह के नाश्ते से। जब शरीर भूखी अवस्था में होता है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत आसानी से बढ़ता है, खासकर अगर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो तो, क्योंकि ये फौरन ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। नतीजन ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और इससे बचने के लिए जरूरी है कि सही तरह से के आहार को चुने, और आहार में प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए हमें क्या क्या खाना जरूरी है। तो अगर देखा जाए देखिए शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति के लिए देखा जाए तो 2000 कैलोरी की हमें रोजाना जरूरत होती है, और उसके अंदर 50 से 175 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमें मिनिमम देखा जाए 2 अंडे, 10 बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सोया। तो इन सबको खाने के बाद ही हमें प्रोटीन पूरा हो पाएगा हमारे शरीर में। और पता है कि आजकल का जो खान पान है उसको देखते हुए हम ये सब कुछ खा नहीं पाएंगे, तो इसी के लिए न्यूट्रीलाइट ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया है, जिसके लिए मैं एक बार क्लैपिंग जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इतना बहुत शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट ने बनाया है। तो देखते हैं कि प्रोटीन, जो न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन है हमारे लिए किस प्रकार काम देता है। न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन है उसके 1 चम्मच में 80% प्रोटीन होता है, जो कि किसी भी मार्केट वाले प्रोटीन में अवेलेबल नहीं है। यानी कि 10 ग्राम अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं तो 8 ग्राम में प्रोटीन, 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर हम ले रहे हैं तो 8 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा। और ये 100%
प्लांट प्रोटीन है, यानी कि ये सोया, गेहूं और पीली मटर दाल तीनों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें ऐसे 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो मानव शरीर खुद नहीं बनाता है, और WHO द्वारा इसको एक पीडीए कास्ट स्कोर दिया गया है, यानी कि ये एक ऐसा स्कोर है जो 1.0 इसका स्कोर है। और ये पाचन क्षमता के लिए दिया गया, जो लोग दूध भी नहीं पचा पाते, जैसे कि मैं खुद हूँ, वो दूध भी नहीं पचा पाता था, बट प्रोटीन को बहुत ही शानदार तरीके से पचा लेता हूँ, तो ये उनके लिए है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की अल्प मात्रा होती है, जैसे कि सर ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज हमारे खून में जाकर के ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। तो इसमें 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.3 ग्राम वसा है, यानी कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी कम, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम रहती है इस प्रोटीन से, और वसा की मात्रा भी बहुत कम रहती है। और ये स्वाद में एकदम न्यूट्रल है, यानी कि आप किसी के साथ भी ले सकते हो, और आपको एकदम, अगर इसको आप चखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई हमने कुछ खाया ही नहीं। तो मेरा टॉपिक यही कवर होता है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। शानदार विकास अक्षय शर्मा, और आपने बहुत अच्छा अपना टॉपिक कवर किया है और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि प्रोटीन हमें कैसे लेना है, कब लेना है और इसकी कैसे क्या मात्रा होती है। और एक साथ हमें इतनी सारी चीजें नहीं ले सकते, लेकिन हम अगर प्रोटीन लेंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए इनवाइट करना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी को, जो उनका प्रोडक्ट है डेली। तो डेली पर हमें अपनी जानकारी शेयर करेंगे। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं मेरे हस्बैंड विकास शर्मा के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो आज जैसा कि सर ने बात की है डायबिटीज पे, तो उसी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज का मुख्य जो कारण होता है ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा गलत खान पान होता है। क्या होता है कि हमारी व्यस्त जीवन शैली के कारण हम है ना सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, और हमारे खान पान में हम क्या करते हैं कि हरी सब्जियों और फलों का ढंग से समावेश नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे शरीर में क्या होता है कि जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और अगर इनकी हमारे शरीर में पूर्ति नहीं होगी ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत ही मतलब कमजोर हो जाता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर होने पर क्या होता है कि हमारी जो बेड सेल्स होती है ना, उनकी क्षमता कम हो जाती है, और जिसके कारण इंसुलिन निर्माण में कमी आ जाती है। तो ये जो इंसुलिन होता है ना, वो ही एक ऐसा हार्मोन्स है जिसकी जरूरत है भोजन को एनर्जी में बदलने में होती है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर है ना शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हम डायबिटीज पेशेंट हो जाते हैं। तो जो डायबिटीज होती है ना, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का है ना जो एनर्जी में रूपांतरण नहीं हो पाता है, और जिससे हमारे शरीर में एनर्जी की कमी आ जाती है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो मजबूत रखने के लिए हमें शरीर में क्या करना पड़ेगा, विटामिन और मिनरल्स की मतलब जरूरत होती है, और जो हमारी मतलब भोजन से हम पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। तो आज मुझे जो प्रोडक्ट मिला है एम्बे का डेली प्रोडक्ट, तो उसके बारे में बताऊंगी कि डेली की एक टेबलेट लेके हम हमारे शरीर में है ना जो ये डायबिटीज की बीमारी है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमारा जो डेली प्रोडक्ट है ना, इसमें 11 विटामिन और 13 मिनरल्स होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारी मतलब व्यस्त जीवन शैली में ना इतनी हरी सब्जियों और फलों का मतलब समावेश नहीं कर पाते हमारे भोजन में, लेकिन हम ये डेली टेबलेट लेकर 11 विटामिन और 13 मिनरल्स के हमारे शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में इनकी पूर्ति हो जाएगी तो हमारे जो अग्नाशय में इंसुलिन बनता है ना, वो अच्छे से बनने लगेगा, और इससे अपना ग्लूकोज का लेवल है ना वो मेंटेन रहेगा, और इससे मतलब हम है ना जो डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। बहुत अच्छा सुनीता शर्मा जी, आपने अपना जो डेली का प्रोडक्ट था उसकी बहुत अच्छी जानकारी दी है। और वैसे तो सभी को पता है कि डेली हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब जैसे ये जानकारी आपने दी कि डेली हमें डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी जरूरी है, और अगर इसको हम लेते रहेंगे तो हमें आने वाले टाइम पे ऐसी कोई बीमारी हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगली टॉपिक है हमारा ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 के लिए मैं रतिन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। रतिन सर, मैडम आप नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए ना। ठीक है सर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मधु शानी और शांति त्वक राम बाबू जी। कमोन थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामबाबू वर्मा है और मैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ बिजनेस को सीख रहा हूँ अपने मेंटर अपलाइन और आप सब लोगों की संगत में रह के। और आज जो मेरे को टॉपिक मिला है वह मधुनाथनी, सुनती और तवाक। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक लकड़ी जो होती है उसको जो दीमक नष्ट कर देती है ना, और जैसे एक लोहा होता है उसको जंग नष्ट कर देती है, वैसे डायबिटीज एक ऐसा है जो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। और विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जो इतनी बड़ी चीजें हमें बताई। और आपको पता चल गया होगा कि डायबिटीज जिसके होती है उसके कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएट है जिसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट है, जिसमें मुझे भी एक प्रोडक्ट मिला है आज बोलने के लिए, वो है मधुनाशनी। तो मैं बताऊं कि मधु, इसका नाम ही है मधुनाशनी, मतलब इसे नाम से पता चल रहा है कि ये मधु को नाश करती है, मतलब मीठे को नाश करती है। तो ये 3 चीज से बना गया है। मधुनाशनी क्या है, वेनलोन हर्ब के पत्ते होते हैं इसके अंदर। ये अपने शरीर में क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं अपने शरीर के अंदर। और अब जो मीठा खाते हैं उसकी टेंडेंसी को भी ये कम करता है। और अपनी जो इंसुलिन है, इंसुलिन को बड़ा स्टेबल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है मधुनाशनी। और दूसरा जो इसके अंदर है वो है सुंठी, यानी सौंठ और अदरक। और ये तो अपन सभी को पता है कि सौंठ और अदरक के शरीर के लिए कितना बेनिफिट है, कितने फायदेमंद होते हैं। ये क्या करता है, अपने शरीर को ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और जो तीसरा है वो है क्या नाम से, त्वाक दालचीनी, ये अपनी जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करता है। और क्या नाम से, अपने जो अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो गुड है या वेट है, उसको भी नॉर्मल करता है ये। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको कैसे लेना पड़ता है, खाना खाने के 10 मिनट पहले लेना पड़ता है और सुबह शाम ले सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। राम बाबू जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। और राम बाबू जी वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा अपना मधुनाशनी का और ये अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज शेयर की है। और अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी संजय यादव जी को। मैम संजय यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम संजय यादव, बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ। मैं भी अपनी वाइफ एवं बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही जुनून के साथ बिल्ड कर रहा हूँ और हर रोज ग्रो कर रहा हूँ इस बिजनेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है डायबिटीज हेल्थ सेशन। इतना जबरदस्त सेशन चल रहा था, मैं तो इतना ध्यानपूर्वक सुना हूँ। आज के समय में डायबिटीज हर किसी को लगभग देखा जाए, थोड़ा सा भी आप लापरवाही बरतिए तो आप डायबिटीज के चपेट में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा, जैसा कि मैं बैंकर हूँ और मुझे न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा मिला है। अभी तक सभी ने बताया कि खान पान की कमी या ठीक से भोजन नहीं करिए तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। बट बीइंग अ बैंकर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से भी डायबिटिक होता है। और आप लोग कहेंगे कि अश्वगंधा कैसे डायबिटिक में मदद करेगा। फ्रेंड्स, क्या है, हमारे जीवन में जो तनाव है ना, स्ट्रेस, वो हम बैंकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और स्ट्रेस किस तरह से आपके लाइफ में डायबिटिक को कब आ जाता है, कब घर कर जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस को हमारा जो अश्वगंधा है ये कैसे कम करेगा, तनाव को कैसे कम करेगा। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं ना कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है केवल हमारी बॉडी का फिट रहना, लेकिन नहीं। बॉडी के फिट रहने के साथ साथ जो हमारे मन की तंदुरुस्ती है ना, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ है, ये भी बहुत जरूरी है। ब्रेन को भी स्ट्रेस फ्री रखना है और बॉडी को भी हेल्दी रखना है, तब जाके कंप्लीट हमारा हेल्थ डेवलप होता है। हमारा मन और शरीर क्या होता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक ये दोनों फिट नहीं रहते हैं तब तक हम फिट नहीं रह पाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। मन ठीक नहीं रहेगा तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों को फिट रखना है, इनमें से किसी एक की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और अगर उपेक्षा करते हैं तो हमारा जो नेचुरल क्या कहते हैं बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है।
तनाव क्या करता है, हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और नेचुरल संतुलन को बिगाड़ता है ये। देखिए, तनाव बहुत सी चीजों से हो सकता है। जब हम कुछ भी सोचते हैं ना तो स्ट्रेस आता है मन में, और इससे हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है ना वो डिसबैलेंस होना शुरू कर देता है, जिसमें कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो मेन कारण है। लाइफ स्टाइल मतलब समय पे खाना नहीं, समय पे भोजन नहीं करना, नाश्ता, जैसे कभी हमारे लीडर्स ने बताया, नाश्ता नहीं करना, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को प्रभावित करती है। जब बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा तो तनाव बना रहेगा। फ्रेंड्स, क्या है, प्राचीन काल से ही जैसा हमारा न्यूट्रीलाइट का अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा हर्ब क्या है, तनाव को और चिंता को कम करने के लिए जाना जाता रहा है। यह हमारे शरीर को क्या करता है, तरोताजा रखता है और हमारे जीवन शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है। अश्वगंधा को माना जाता है कि यह जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए है और स्ट्रेस को कम करता है ये, और शरीर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है और हमारे शरीर को नवजीवन देता है। और साथ ही साथ जैसे स्ट्रेस में क्या होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम को बहुत ही हेल्दी रखता है। न्यूट्रीलाइट का अपना जो प्रोडक्ट अश्वगंधा है, इसमें क्या होता है, विदेनोलाइट्स पाया जाता है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन है अश्वगंधा की जड़ों का, उससे निकाला जाता है इसको, जो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद असर प्रदान करती है। और इसका जो विदेनोलाइट्स है, इसका 2.5% होता है हमारे न्यूट्रीलाइट के अश्वगंधा में। और क्या है, ये प्योर है, सेफ है और पोटेंसी है। प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी के को सुनिश्चित करता है हमारा न्यूट्रीलाइट। आइए जानते हैं प्योरिटी किसको बोलते हैं, प्योरिटी से कैसे होता है। न्यूट्रीलाइट का जो बीज होता है ना, ये बिल्कुल नॉन जीएमओ होता है, उसको उपयोग किया जाता है, उससे ये प्योर होता है। और सेफ्टी को कैसे सुनिश्चित करता है, सेफ्टी को सुनिश्चित करता है जो हमारा FSSAI जो उनके द्वारा जो निर्धारित दिशा निर्देश है, उनका पूरी तरह से पालन करता है हमारा न्यूट्रीलाइट। और जो अश्वगंधा हर्ब्स केवल न्यूट्रीलाइट के ऑर्गेनिक फार्म से ही प्राप्त होता है, मतलब जो 6000 एकर्स का हमारा खुद का प्लांट है, मतलब फ्रॉम सीड्स टू सप्लीमेंट, ये उन्हीं में उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी अश्वगंधा का जड़ ले लिया गया और उससे बना दिया गया। अब जानते हैं पोटेंसी क्या होता है। पोटेंसी मीन्स इसको कैसे हम लोग सुनिश्चित करते हैं। ये सुनिश्चित करता है, इसका जो सही प्रजाति होता है वो DNA फिंगरप्रिंट को उपयोग करके जाना जाता है। उन बीजों को बोया जाता है जिससे कि हमें बिल्कुल हाई क्वालिटी की अश्वगंधा प्राप्त होती है। अब इसको हम लोग खाते कैसे हैं, हर रोज हम 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं, और इसका बेहतर लाभ लेने के लिए हम इसको गर्म दूध के साथ ले तो और अच्छा इसका लाभ मिलता है। और साथ ही 12 वर्ष से हम उससे ऊपर के उम्र के बच्चों या लोगों को रिकमेंड किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी को ये थोड़ा सा डॉक्टर से पूछ के आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा टॉपिक न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा समाप्त होता है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू संजय यादव जी, आपने बहुत अच्छा अपना अश्वगंधा का जो टॉपिक है उसे कवर किया है, और हमारा जो टॉपिक था ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। और डायबिटीज इज ए कॉमन एंड डेंजरस हेल्थ डिजीज के ऊपर हमने बात की है, और न्यूट्रिशन हमारे इन प्रोडक्ट में कैसे हमें लेना है वो हमने शेयर किया है। तो हमारे जो रैप अप के लिए हमारे अपलाइन हैं, हम सभी के अपलाइन राहुल राज सर को इनवाइट करेंगे। तो कम ऑन द स्क्रीन राहुल राज सर। या हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम राहुल है और आशा मैम आप बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही हैं आज की पूरी सेशन। जैसा कि अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सर बात कर रहे थे संजय सर कि ये सेशन कमाल का था। सच में आई वुड लाइक टू थैंक्स योर अपलाइन और जिन्होंने ये डायबिटीज हेल्थ सेशन बनाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसको केवल अपनी तैयारी और चीज़ों को लेकर के बैठ के बात कर रहे थे, बल्कि हमें यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को भी बैठाना चाहिए था। 100% कन्वर्जन रेशियो होता है आज, और मैं सभी का थैंक्स करना चाहूँगा जितने भी स्पीकर हैं। आज जो डेप्थ होती है, जो जिस्ट होनी चाहिए, वो सभी लोगों ने एक एक चीज़ निकाल के यहाँ पे परोसा। चाहे वो विकास भैया की टॉक हो, उन्होंने पूरी जो डेटा है, जो इंडिया में क्या चल रहा है डायबिटीज का रेशियो और किस तरीके से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, सारी चीजें उन्होंने बताई है ना, एक एक चीज। और
जो भी यहाँ पे टॉपिक दी गई है वो बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक है, और इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल डायबिटीज जो पेशेंट है उनके ऊपर किया गया है, और 100% उसका बेनिफिट। तो ये जो आप 4 प्रोडक्ट देख रहे हो, 4-5 प्रोडक्ट, ये 4-5 प्रोडक्ट बहुत ही एसेंशियल है, और इसके बारे में हमें ऐसे ही टॉक करनी पड़ेगी, लगातार टॉक करनी पड़ेगी। आज प्रोटीन, डेली ओमेगा, मधुनाशनी और इन सारी चीज़ों पे अपन ने बात करी, है ना? तो ये पाँचों प्रोडक्ट, और मैं तो कहूँगा कि साथ में अगर ये वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, अगर किसी को बैठा करके आप सजेस्ट कर दो, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भला हो जाएगा, है ना? सो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, और सभी ने नोट्स बनाए हैं। मैं भी कहीं बैठा हुआ अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और उनके साथ शेयर कर रहा था इस प्रोडक्ट सीरीज के बारे में, और हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन हुई है। सो वंस अगेन ग्रेट ऑल ऑफ यू, और बहुत मजेदार। जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको समझने और सीखने को मिला होगा आज, 100% मिला होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस हमें और चीज़ों को इम्प्रूव करना है। आज की टॉक से ये समझ आ रहा है कि एक छोटी सी भूल हो गई, काश यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बैठे होते तो 100% कन्वर्जन होता, है ना? सो जबरदस्त होस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक डिलीवर करने के लिए सारे पार्टिसिपेंट को थैंक्स, एंड ग्रेट, एंड बैक टू द होस्ट। हाँ, रावला सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, और रावला सर आपका धन्यवाद। और मैम आप ही होस्टिंग संभालिए मैम, मैंने तो अपना करना था जो किया। और थैंक यू आप सभी का जो मुझे आज की होस्टिंग करने का मौका दिया। धन्यवाद सभी को। वाओ, सुपर। सभी लीडर्स के लिए, आज की होस्टिंग के लिए, और हमारे अपलाइन के लिए, जिन्होंने हमें बताया कि अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बैठे होते तो बहुत ही, वाकई में बहुत बड़ा एक अमेजिंग रिजल्ट सबको मिलने वाला था, कि हमने जो प्रोडक्ट सीरीज रखी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है ना। तो बहुत अच्छा आज का सेशन था। एक एक लीडर ने जो भी इस बीमारी से रिलेटेड जो भी बातें थी वो बहुत अच्छे से बताई, और हम सभी ने सीखा, है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे। हम किसी न किसी बीमारी को लेकर हर एक टॉपिक पर बात करेंगे, कि आज हम लोग भारत में बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं। कभी मोटापा है, तो कभी डायबिटीज है, कभी और कोई बीमारी है, कभी प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं ना। तो इस तरीके के अलग अलग सेशन हम करेंगे। और आज का हमारा काउंसलिंग डे भी था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने, सबने शायद सभी ने ले ली होगी आज की जो काउंसलिंग थी हमारी। तो और वैसे अभी मेंटर का इनवाइट करने के लिए राहुल सर ने बोला था शायद, लेकिन अभी तक वो इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसलिए हम आज के प्रोग्राम को यहीं बाइंड अप करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम फिर मिलेंगे एक नई उमंग, जोश और एक बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट सीरीज के साथ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। राहुल सर, ये मीटिंग जो बाइंड अप है वो आपकी तरफ से ही होंगी।